एक व्यक्ति आए मेरे से, बोले महाराज आप भी टीवी पर संघ का समाधान करो। मैंने कहा प्रमाण सागर जी कर रहे हैं ना, सुधा सागर जी कर रहे हैं ना, पुलक सागर भी उसमें ही लग जाएगा, एक ही काम बचा है, काम को लेना देना। मैंने कहा ध्यान रखना, वो संघ का समाधान से जाने जाते हैं तो पुलक सागर अपने प्रवचनों से जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, मैं जिंदगी में बनना चाहूं कि प्रमाण सागर, सुधा सागर, विद्या सागर बन जाऊं, तो मैं जिंदगी में बन नहीं सकता हूं। और वो चाहे कि पुलक सागर हो जाए तो वो नहीं हो सकते हैं। वो अपने में राजी हैं और मैं अपने में राजी हूं। यहां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो अपने में राजी होता है वो सुखी है, जो प्रवचन कर रहा है वो अपने में राजी है। जो कर रहा है इसकी टांग खिंचाई मत करो, जीवन में आनंद की बरसातें अपने आप हो जाए। मान्यवर निवेदन है आपसे, हमारे जैन समाज में मुनि सुधा सागर जी ने जो काम किया है, मंदिरों को आयु प्रदान की है, दीर्घायु बनाया है और पूजन व्यवस्था को व्यवस्थित कराने का सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया है। यह काम हर मुनि नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, वो उनका विषय है, वो करते हैं। उनकी कमियां निकालना, उनपे अपशब्द बोलना, ये मानवता नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो संत जिस योग्य होता है हमें उसके कार्य की अनुमोदना करके धर्म की प्रभावना करना, चाहे जीवन सार्थक हो जाएगा। हर साधु एक ही काम थोड़ी करेगा, हर तरह के काम हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जो जिसमें है उसमें राजी रहे। मान्यवर, एक दूसरे पे टिप्पणियां ना करे, एक दूसरे पर छीटा कसी ना करे। दुख है इस बात का कि सोशल मीडिया पर श्रावक तो छोड़ो, साधु पे छीटा कसी करते हैं। ध्यान रखिए, ये दुर्भाग्य है समाज का। ध्यान रखिए, अपने अपने कार्यों का प्रचार करो, अपने अपने कार्यों की प्रभावना करो, धर्म को बहुत लाभ होगा, समाज को बहुत लाभ प्राप्त होगा। मान्यवर,